हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमी चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो ये है कि डिफरेंट रीडिंग है ये थोड़ी, कि आपकी जो फीलिंग है, डीपेस्ट फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी, क्रश के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड के लिए, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि बाज दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास उनकी फीलिंग्स होती हैं और आप समझ रहे होते हैं कि हम वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। हो सकता है आप ये सोच रहे हो वेस्ट ऑफ टाइम हो, लेकिन नहीं, है वेस्ट ऑफ टाइम ना हो सकता है वो इस टाइम बिजी हो, कोई मजबूरी हो। तो देखते हैं, पाइल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ओ सॉरी, पाइल नंबर 1 की कह रही हूँ, पाइल्स की तरफ चलते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये देखें हम, ये 1 है एथरल विजन, और विच टैरो ये 2 है। 1 2 1 2। आप यहाँ पॉज कर लें, देख लें, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप उसको देख लें। और उसके बाद जो है मैं इससे एंजल के मैसेज निकालूंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग समझ रहे होते हैं कि वो पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, हम एक रुख देख रहे होते हैं। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 की क्या रीडिंग आती है। पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? प्लीज जो चीज रेजिनेट करे उसको लीजिएगा। कोई भी चीज अपने पे इन्फोर्स करने की प्लीज कोशिश नहीं करिएगा। हर चीज आपके लिए नहीं है। आप लोग चाहें आप उसको, चैनल को स्विच कर दें, नेक्स्ट चैनल देख लें, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और आप लोगों का हक है लाइक करने का, डिसलाइक करने का। मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी लाइक नहीं करती हूँ कि कोई मुझे ऑर्डर दे। तो आप लोग देखिए, पसंद कीजिए, रेजिनेट ना करे, इट्स ओके, मूव ऑन विद योर लाइफ और फाइंड समवन हु विल गिव यू द राइट एडवाइस, ओके। देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए सही हैं या नहीं। द हेरोफेंट, एरीज आए, लवर्स, जेमिनी, 8 of Wands, एरीज लियो सैज, जजमेंट, 5 of Wands एंड 3 of Wands, एरीज लियो सैज, ये भी एरीज लियो सैज, ठीक है। और जो 7 आए हैं आपके, जजमेंट आया है आपका और हेरोफेंट आया है। मुझे लगता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए, पहले सबसे पहले बता दूं, ये भी एरीज लियो सेज आया है आपका, और हेरोफेंट जो है वो अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना अपने पर्सन के लिए, सबसे पहले या तो आप अपने हस्बैंड का पूछ रहे हैं जिनके से अलैदगी आपकी हुई है, या तो आप उनका पूछ रहे हैं, और अगर आप उनका नहीं पूछ रही हैं तो आप ऐसे पर्सन का पूछ रही हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है। मुझे लगता है आपकी जो ये फीलिंग्स हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, आप उनसे बात करना चाहती हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इंसाफ चाहती हैं। उन्होंने आपके साथ आपको बहुत मिसट्रीट किया है। मुझे लग रहा है बहुत पेशेंटली वेट कर रही हैं उनका, काफी अरसे से। मुझे लग रहा है बहुत अरसे से आप वेट कर रही हैं कि शायद अब वो बदल जाएं, शायद वो अब आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ना वो आ रहे हैं, ना वो कोई क्लोजर दे रहे हैं, ना वो आपसे कोई बात कर रहे हैं, ना कोई चीज गाइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग अब फाइनली सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है आपको अपने उस पर्सन से, अगर आप रीचेबल हैं, एक दफा बात करके उसको क्लियर करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, या आप उनसे बात करना चाहती हैं। या मुझे ये भी लगता है कि जो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में तो बिजी हैं एज ए मैरिड पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उसको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, और वो अपनी इनर, कहते हैं ना, अपने इनसाइड की चीजों से फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं उनके टूवर्ड्स, ये आपकी हेल्थ को और आपके मेंटली लेवल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आपके लिए गुड हैं भी और नहीं भी हैं। यहाँ 50-50% है, क्योंकि अभी मैंने सारे कार्ड्स नहीं निकाले। मुझे इसको देख के, टू बी फ्रैंक, लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आप लोगों की कम्युनिकेशन एक दूसरे से अच्छी रही है, और बहुत इंस्टेंट आप लोगों का, कहते हैं ना, बहुत जल्दी रिलेशन ने आगे बढ़े थे। और
बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़े थे इस रिलेशन में, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझ नहीं आया कि इस रिश्ते को हम लेके कैसे चलें, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में लड़ाई झगड़े शायद शुरू हो गए। मुझे लगता है कि आपकी जो फीलिंग्स अपने पर्सन के टूवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट फीलिंग्स हैं। मुझे लगता है आप शायद उनसे सिर्फ बात करना चाहती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हैं, और आप बहुत अरसे से वेट कर रही हैं। मुझे लग रहा है हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा उनको एडमायर करती हैं, पसंद करती हैं, और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे आप उनको अपना आइडियल मानती हैं। हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे हों जो उन्हें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से मिले हों जहाँ पे लोग उन्हें आइडलाइज करते हों, उन्हें पसंद करते हों, किसी ऐसी पोस्ट पे हों या कोई ऐसी चीज़ पे हों, मुझे नहीं मालूम। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने उन्हें कहीं, कहते हैं ना कि एक अच्छी पोजीशन से उन्हें पसंद किया है, ठीक है। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ wands, एरीज लियो सेज, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आए क्वीन ऑफ कप। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन बना है, जरा देखिए आप, तीनों क्वींस और एक किंग। मैं आपको टू बी फ्रैंक एक बात बताऊं, आपने अपनी तरफ से बहुत 100% दिया है, मनी वाइज, मोहब्बत वाइज, इमोशन वाइज, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और उस पर्सन ने सिर्फ लिया है। और मुझे लगता है उसने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है। मुझे लगता है अब इन कार्ड्स को देख के कि ये आपके लिए फीलिंग्स अभी बेहतर नहीं है। अगर उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है भी तो वो कभी रिवील नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज मैरिड। और अगर वो मैरिड नहीं है तो वो किसी ऐसी चीज में है कि वो जिस वजह से आपके पास नहीं आएगा। मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि आपने एज ए क्वीन, ये तीनों क्वीन के कार्ड हैं, आपने मोहब्बत दी, सिक्योरिटी दी, प्यार दिया, सब कुछ दिया। आप में से कुछ लोगों के पास कैट हो सकती है, कैट नहीं है, कोई एनिमल है, उनके लिए स्पेसिफिकली है कि उस पर्सन ने आपसे सब कुछ लिया लेकिन वो अपनी जगह बैठा रहा, ये शो करता रहा मैं सिक्योरिटी दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, इन द एंड वो आपको ब्रेड क्रम्स देके निकल लिए। मैं आपको बता रही हूँ, टू बी फ्रैंक, कड़वी बात है, आपने बहुत कुछ दिया लेकिन वो उस चीज को हासिल करके चले गए। आपने बहुत दिया है, आई एम अमेज्ड, आपने बहुत दिया है। फाइनेंशियली आपने उनकी मदद की है, आपने उनकी कहते हैं ना मोहब्बत से मदद की है, पेशेंटली, कहते हैं ना पेशेंटली हर चीज को बर्दाश्त किया है। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ दिया है उनको। मुझे लगता है कि आप तो ऐसी हो गई थी जैसे पपेट नहीं होता है कि वो जैसे आपको लेना चाहे लेके चले। मुझे लगता है कि ये रिश्ता सोच समझ के करिएगा अगर आपको करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कुछ मिलेगा। मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। इन द एंड वो आपको छोड़ के फिर जाएंगे, ब्रेड क्रम्स देंगे, और वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ग्राउंडेड है। कोई भी चीज बगैर अपने फायदे के वो आपको नहीं देगा। मैं आपको अभी से कह रही हूँ, वो अपने बगैर फायदे के आपकी कोई चीज नहीं देगा। और मुझे लगता है कि आपने एक्स्ट्रा दिया है, बहुत दिया है, इतना दिया, इतना एक्स्ट्रा दिया कि वो चीज उनके लिए ऐसी हो गई कि ही डिजर्व वॉट एवर यू गिव इट टू देम। क्योंकि मुझे लगता है वो पर्सन किसी अच्छी पोजीशन पर है जहां पे लोग उसे एडमायर करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनकी लाइफ में 1 से 2 से ज्यादा फीमेल्स ऑलरेडी हैं। मैं आपको पहले से बता दूं, आपकी फीलिंग्स, आपका सब कुछ एक तरफ, लेकिन मुझे बार बार लग रहा है कि आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं उनकी पोजीशन या उनकी कोई ऐसी चीज है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, फीमेल्स हैं उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा। और अगर कोई फीमेल है उसके इर्द गिर्द मेल बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको, आपके लिए ये सही नहीं है अगर आप उनसे डीपली प्यार करती हैं। अगर आप उनको एज ए फ्रेंड या लेके जाना चाहती हैं इट्स ओके, लेकिन अगर आप चाहती हैं आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करें, अगर आप रीचेबल हैं, क्योंकि आप बहुत अरसे से उनका वेट कर रही हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप तब भी बहुत वेट कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जो डीपर फीलिंग है ये आपको बहुत हर्ट कर रही है, चाहे आप माने ना माने। अगर आप ये देखने आई हैं तो इसका मतलब आपके अंदर डीप फीलिंग्स हैं उनके लिए। 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, लियो, द हर्मिट,
विर्गो, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और उसके बाद आया है द वेल। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, आप जिसके बारे में भी पूछें, ये द वेल जो है ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आप उन्हें कुछ भी देंगी वो हर्मिट पोजीशन से नहीं निकलेंगे। टू बी फ्रैंक, वो कभी उस हर्मिट पोजीशन से नहीं निकलेंगे। और 4 ऑफ सोर्ड्स जो आया है, मुझे लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से आते हैं, बात करते हैं, आप उन्हें मोहब्बत देती हैं, लव देती हैं, उसके बाद वो दोबारा चले जाते हैं। आते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, आप उन्हें इतना एक्स्ट्रा देती हैं कि वो उसको लेते हैं और वापस चले जाते हैं। मुझे लग रहा है ये काफी अरसे से चल रहा है, यानी इन सिंपल दैट सेंस इन एंड आउट है। और अगर बहुत लॉन्ग दिनों से, बहुत लॉन्ग अरसे से वो आपके पास नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये उनका पैटर्न रहा है, जिस वजह से आपने अपने आप को मूव ऑन करना समझा। मुझे लगता है कि आपको अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, आपकी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये रिलेशन ऐसा ही है जैसे मैं बता रही हूँ, तो ये आपके लिए हो सकता है सही ना हो। मैं आपको ना सजेशन दे रही हूँ, ना मैं आई एम नॉट गिविंग एडवाइस और एनी सजेशन। दिस इज अ सिंपल गाइडलाइन एंड दिस इज डिपेंड ऑन यू, हाउ यू विल टेक इट। क्योंकि ये मैं आपको ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि तुमने ऐसे ही करना है, तुम समझ रही हो या ऐसा ही है, नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, जो कार्ड्स ने मुझे बताया है ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है। कार्ड्स आपके सामने है। मुझे लगता है वो पर्सन आएंगे, आपको थोड़ा बहुत देंगे और आप उन्हें बहुत सारा प्यार देंगी, बहुत सारा सिक्योरिटी देंगी। उसके बाद वो एकदम हर्मिट मोड में बैठेंगे और फिर वो निकल जाएंगे रेस्टिंग पोजीशन में। और वो कोई 10-15 बहाने होंगे जो उनके एज यूजुअल चलते हैं, वो बहाने बना के वो निकल जाएंगे और आप वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी अपनी मोहब्बत का कप लिए कि शायद अब वो बदल जाए। और मैं आपको पहले ही बता दूं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक से ज़्यादा तो फीमेल हैं, अगर वो मैरिड नहीं है। अगर वो मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी फीमेल है और आप जो है अपना टाइम वेस्ट करेंगी, मैं आपको पहले बता दूं। और अगर आप मेल हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेल हैं, आपकी पर्सन मैरिड है और मैरिड नहीं है, तो उनकी लाइफ में कोई लोग हैं जो उनके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। द मैजिशियन, मुझे लग रहा है बहुत आपका जो पर्सन है ना, बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बातें बनाने वाला, बहुत ज़्यादा उसको जादुई बातें करने आती हैं, हर चीज़ को आती है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। मुझे लगता है वो आपको अपने पूरे कार्ड्स नहीं बताएगा, वो कभी नहीं बताएगा, वो कभी ये नहीं कहेगा उसे क्या चाहिए, उसे क्या करना है। वो हमेशा उसके पास एक प्री प्लान चीज़ होती है और वो अपनी हर चीज़ को छुपा के रखता है। वो आपको कभी अपना नेक्स्ट मूव नहीं बताएगा। कभी कभी ऐसा होता है वो आपके साथ बैठे हुए होते हैं और दूसरे दिन पता लगता है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। आप कहते हैं अरे कल तो वो मिले थे, कहाँ गए? वो कहेंगे अरे मुझे तो बताया ही नहीं, हम कल ही तो मिले थे। सीक्रेटिव पर्सन है, वो आपको नहीं बताएगा। और मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि यहाँ पे भी वो पूरी तरह खुले नहीं है। जो चीज़ मुझे एनर्जी मैंने जिनकी पिक की है वो थोड़ी बहुत की है। और मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन जो हैं, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, वो डेफिनेटली वेल नोन है, उन्हें लोग जानते हैं। यानी ऐसे नहीं कि वो कोई बहुत बड़े शाहरुख खान या रणबीर कपूर है, नो, ऐसे नहीं है। मतलब ऐसे हैं कि 10-20 बहुत हो गए, यानी 200-300 लोग उन्हें जानते होंगे किसी वजह से, और लोग उन लोगों की वो पब्लिक आई में होंगे और इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग होगी। अगर फैन फॉलोइंग नहीं होगी, लोग उनको पसंद करते होंगे, फ्रेंडशिप होगी, उनका ग्रुप सर्कल बहुत बड़ा होगा, लोगों से मिलना मिलाना बातचीत करना बहुत होगा। और अगर मैरिड हैं तो उनकी फैमिली मेंबर वगैरह होंगे जो उन्हें एडमायर करते होंगे, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते होंगे। मुझे लगता है कि अगर आपकी फीलिंग्स उनके लिए डीपेस्ट हैं, आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन दोबारा आएंगे, दोबारा आपके साथ वही करेंगे जैसा वो करते हैं। मैं आपको पहले से बता दूं, तो आप ये नहीं समझिएगा कि वो इस बार आएंगे तो वो सुधर के आएंगे, नहीं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। रिकवरी देखिए, रोमांस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने आपसे जो बात की थी एग्जैक्टली वही बात आई है। एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रही थी। आप अपने आप को पहले हील करें, पहले आप अपने आप को सही करें। मोहब्बत होती रहेगी, मोहब्बत होगी, अगर है तो होगी। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अब की बार आए ना, सारी इन्फॉर्मेशन लें,
हर चीज लें। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सारी इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद आगे बढ़ें, ना कि आप ये ना हो कि फिर आए फिर जाएं, बस यही कहानी चलती रहे, दिन रात की यही कहानी चलती रहे। और इंफॉर्मेशन लें कि क्या कर रहे हैं। अगर वो वापस आपकी लाइफ में आए, आप पूछें उनसे कि आप जो हैं मेरी लाइफ में जो आए हैं, आपको अब मुझसे चाहिए क्या। आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है, आप मुझे अपनी लाइफ में कहाँ रखेंगे। आप उनको अप्रोच करें, नॉलेज करें, आप उनसे मालूम करें, उनके मेंबर्स अगर फ्रेंड्स हैं, उनके लोग हैं, उनसे मालूम करें कि वो चाहते क्या हैं आपसे, क्यों आपकी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्योंकि आपको हीलिंग की जरूरत है। आप इस कार्ड को देखें कि ये हीलिंग कर रही है, और उसके ऊपर एक और है, ये एंजल्स हैं। ये रिकवरी का कार्ड है कि आप अपनी रिकवरी करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स है, ये रिकवरी है। आप अपने आप को रिकवर करें, रिलैक्स करें, लाइफ को सोचें कि मुझे करना क्या है, कैसे बढ़ना है। रोमांस मिलता रहेगा, इंफॉर्मेशन लें और उस इंफॉर्मेशन के तहत चलें। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करेंगी शुरू में, लेकिन बाद में आप ये अंडरस्टैंड करेंगी। तो मुझे लगता है कि आपको उस पर्सन के बारे में पहले अच्छे से मालूमात ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी पायल नंबर 1 की। अब हम चलेंगे पायल नंबर 2 की तरह। पायल नंबर 2 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज कोई भी मैसेज अपने पे इन्फोर्स नहीं करिएगा। जो चीज आपको लगे आपके लिए उसको लीजिएगा, आपके लिए ना हो तो आप मूव ऑन हो जाइएगा। इट्स ओके। हर मैसेज आपके लिए नहीं है। पर्सनल रीडिंग बनाई ही इसीलिए जाती है कि वो आपके लिए होती है। तो पर्सनल रीडिंग लें किसी से जो आपको सही गाइड करे। आपको ये पसंद ना, इट्स ओके, मूव ऑन, दूसरा पायल लें, वरना तो आप दूसरे चैनल पे जाए। इट्स ओके, ये आपकी फ्री विल है, फ्री चैनल है, पब्लिक चैनल है, जिसको जहां जाना है कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को राइट रीडिंग मिलेगी, कोई चीज़ भी बनी हुई नहीं होगी। और मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग मुझे इसलिए पसंद करें कि मैं आपको झूठी मीठी कहानियाँ सुनाऊँ। नहीं, जो चीज़ मिलेगी राइट मिलेगी, आपको गाइड करने के लिए मिलेगी, ताकि वो चीज़ आप जब बाद में आपको मिले तो यू नो दैट कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो देखते हैं आपकी जो फीलिंग्स हैं क्या वो आपके लिए सही हैं। अगर सही नहीं है तो क्या करना चाहिए, अगर सही है तो फिर क्या करना चाहिए। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 10 ऑफ कप्स, ओ वाओ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ओ 9 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स दोनों जगह बराबर हैं। टू बी फ्रैंक, मैं आपसे कह रही हूँ फीलिंग्स दोनों जगह बराबर हैं, लेकिन द थिंग इज दैट आपके पर्सन अवेलेबल नहीं है। आपके पर्सन है ही नहीं अवेलेबल। मुझे लगता है या तो वो शादीशुदा हैं या उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है फीलिंग्स दोनों जगह बराबर हैं। और आप जैसा सोच रही हैं एग्जैक्टली वही है जैसा आप सोच रही हैं। जो भी आपने सोचा है कि वो परेशान है, किसी के साथ हैं, नहीं आ सकते हैं, मैरिड हैं, अगर मैरिड नहीं है, कमिटमेंट में है, फैमिली प्रॉब्लम, जो आप सोच रही हैं। और मुझे लग रहा है आप इस लॉस को बहुत अरसे से फील कर रही हैं, बहुत अरसे से फील कर रही हैं। और आप जानती हैं कोई ना कोई चीज़ जो है जो उनको रोक रही है। यानी कि वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप वो चीज़ जानती हैं। और मुझे ये लगता है आप उस रिश्ते से निकल नहीं पाई हैं, आप बहुत बंधी हुई हैं। मुझे लगा है हर्ट हुई हैं, फिजिकली हर्ट हुई हैं, मेंटली हर्ट हुई हैं, जो भी हुआ है, लेकिन आप उस रिश्ते से निकल नहीं पा रही हैं। जब भी शायद आप पूछने आई हैं कि आपकी फीलिंग जो है आपके लिए सही है या नहीं। मुझे लगता है फीलिंग्स दोनों जगह बराबर हैं, मैं बिल्कुल आपको सही कह रही हूँ, लेकिन वो निकल नहीं सकते। ना आप निकल सकती हैं ना वो निकल सकते हैं। आप दोनों बंधे हुए हैं, किसी रिश्ते से बंधे हुए हैं, या आप बंधी हुई हैं या वो बंधे हुए हैं। दोनों किसी ना किसी ऐसे रिश्ते से बंधे हुए हैं जिसको पार करना आसान नहीं है। ये वो समंदर है जिसको पार करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को उनके साथ बहुत कोशिश की, किसी तरह सही करें, किसी तरह आगे बढ़ें, किसी तरह हर चीज़ को हम
सेट कर सकें, लेकिन वो चीज़ कभी सेट नहीं हो पाई। मुझे लगता है या तो आपकी शादी हुई हुई है या उनकी शादी हुई हुई है, और अगर नहीं हुई हुई है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को बांध रही है। यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है आप दोनों बहुत गुस्से हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप दोनों स्टेप नहीं ले सकते। मुझे लगता है एक दूसरे से ज़्यादा आप लोगों को अपनी सिचुएशन पे गुस्सा है, और मुझे लगता है कि आपका लव भी ओवरफ्लो करता है, उनका भी, चाहे वो आपको ना बताएं। टू बी फ्रैंक, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने आपको रिवील नहीं किया है कि वो भी आपको वैसे ही मिस करते हैं जैसे आप करती हैं। मुझे लगता है कि दे मिस यू अ लॉट। 7 ऑफ वंस देख लीजिए, एरीज लियो सेज, पेज ऑफ सोर्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, एम्प्रेस टॉरस। मुझे लगता है कि वो मूव ऑन होना चाहते हैं, अपनी चीजों से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों जो कार्ड है ना बहुत फास्ट हैं, बहुत मूविंग फास्ट है। मुझे लगता है जितनी जल्दी वो उस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, वो उतनी जल्दी दूसरी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मुझे लगता है आप एक एम्प्रेस हैं, आप बहुत, देखिए आप यहाँ बैठे और ये कितनी तेजी से आ रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज आके उन्हें रोक लेती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई फीमेल है उनकी लाइफ में इन्फ्लुएंसर, जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन मुझे मॉम की बहुत एनर्जी आ रही है, या बड़ी सिस्टर की कोई एनर्जी आ रही है जो उनको आने नहीं देती, या फैमिली है, या ट्रेडिशन है, कोई भी चीज हो सकती है। मुझे लगता है कि जो आप सोच रही हैं एग्जैक्टली वही है। वो पर्सन आना चाहता है, मूव ऑन होना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो जितनी जल्दी आता है उतनी तेजी से वो पीछे चला जाता है। यानी अगर वो 2 कदम आगे बढ़ाता है तो 4 कदम पीछे चला जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो उसको फाइट नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगर मैं आपको देखूं, यहाँ पे आप दोनों की सिचुएशन 50-50 है। मुझे लगता है कि ना वो आपको हर्ट करती है, ना कोई खुशी देती है, आप बीच में हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में इतनी कोई कम्युनिकेशन इन दिनों हो पा रही है। मुझे लगता है कि वो सिचुएशन से भागना भी चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेप नहीं ले सकते हैं। मुझे लगता है आप उनसे बात करेंगी तो वो आपको यही कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ। हाँ मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हें कोई रिश्ता नहीं दे सकता हूँ। हाँ मिस करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। वो आपको हमेशा एक लॉजिक दे देंगे, क्योंकि वो रियली कहीं ना कहीं स्टक है। और मुझे लगता है आप उनकी जिंदगी का सबसे हसीन गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से, जिसको उन्होंने बहुत इजीली खो दिया या मिस कर दिया, और वो ये जानते हैं। आपकी खूबसूरती, मेरे ख्याल में आप में से किसी कुछ लोगों के ब्लैक हेयर्स हैं, और मुझे लग रहा है बहुत प्रोमिनेंट नोज है आप लोगों की, और मुझे लगता है बड़े टोन किस्म की आपकी बॉडी है। चाहे आप लोग ओवरवेट भी हों तो आपकी टोन किस्म की है, वो नहीं तो अपने स्किन में बिल्कुल फिट फाट होते हैं, बिल्कुल सेट किए हुए होते हैं। मुझे लगता है कि दे रियली लाइक यू, फिजिकली अपीयरेंस लाइक करते हैं, और मुझे लगता है आप लोगों की स्मार्टनेस लाइक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए या आपकी फीलिंग्स उनके लिए इस वक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो कोई फैसला लेंगे या कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि वो कुछ करना भी चाहे नहीं कर सकते हैं। वो मूव ऑन होना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं कोई ना कोई चीज फिर उनको रोक लेती है आपकी तरफ आने से। देखें जस्टिस, जस्टिस देना चाहते हैं। 9 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हर्मिट देख लीजिए। इन द एंड हर्मिट आ गया। मैं आपको कह रही हूँ जस्टिस देना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इन द एंड ये आ गया हर्मिट। यानी कि कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल स्टेगनेंट है, बिल्कुल रुके हुए हैं। उन्हें पता है कि आपके साथ उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, वर्ल्ड चेंज हो सकता है, वो आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, मूव ऑन हो सकते हैं, आपसे मोहब्बत ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं। मुझे लगता है बहुत दफा आपको वो कहते हैं ना कि कोल्ड शोल्डर भी दिया। मुझे लगता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि उन्होंने आपको बहुत मिसट्रीट करते हैं जानबूझ के ताकि आप चली जाए, मुझे लगता है, लेकिन आप नहीं जाती हैं। आपकी मोहब्बत उनके टूवर्ड्स, मुझे लगता है चाहे आप शो करती हो, चाहे कितना भी शो आप करती हो कि आपको उनसे मोहब्बत नहीं है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है आपको फ़र्क पड़ता है। आप ऐसे ही कहती हैं क्योंकि फ़र्क पड़ता है तो आप यहाँ पर हैं, वरना आप यहाँ नहीं होती। आप कोई चीज़ देख रही होती, कहीं टीवी पे कोई मूवी देख रही होती, अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर रही होती। तो मैं आपको बता रही हूँ
कि जैसे आप मोहब्बत करती हैं वो भी करते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर एंटर करना चाहते हैं, लेकिन इन द एंड वो फंस जाते हैं, हर्मिट पोजीशन पे आ जाते हैं। और ये देख लीजिए पेज ऑफ पेंटिकल, देखें ऑफर का कार्ड, कैंसर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो मैं आपसे कह रही हूँ बिल्कुल वही है। ऑफर देना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया, अब आपके ऊपर है कि आप उनका वेट करें या अपनी फीलिंग्स को कम करें, क्योंकि मुझे अभी सो फार कोई एक्शन लेता हुआ कोई कार्ड नहीं दिख रहा कि वो एकदम आ जाएं, कूद के आ जाएं और एकदम कहें नहीं चलो अब मैं कोई एक्शन लेता हूँ, मुझे नहीं लगता। लेकिन देख लीजिए 2 ऑफ कप्स, मोहब्बत देना चाहते हैं, बहुत देना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं। आपको उनकी ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़ समझनी होगी। आपकी डीपेस्ट फीलिंग उनको हर्ट नहीं करती है, मुझे लगता है वो पसंद करते हैं, आप उन्हें प्यार करती हैं, आप उन्हें बॉदर करती हैं, आप उनसे लड़ती हैं, बात करती हैं, शिकायतें करती हैं, वो सारी चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं अपनी सिचुएशन को लेके। जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो गुस्से हैं अपनी सिचुएशन को लेके, वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, इक्वल देना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आया, हो सकता है आप लोग सेम सेक्स के बारे में पूछ रहे हो, फीमेल फीमेल, मेल मेल, यहाँ कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो भी आपको इक्वल प्यार करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। देखते हैं एंजल आपको आपकी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि दोनों को प्यार है, दोनों आना चाहते हैं, दोनों को सब कुछ है, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले सकते। बहुत वैसे देखिए, इफ यू बिलीव इट्स अप टू यू। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, सारे कार्ड अच्छे आए हैं। यस, जो आप सोच रही हैं उसका आंसर यस है। जो भी आपने सोचा, आप वेट करना चाहती हैं, यस है, वेट नहीं करना चाहती हैं वो भी यस है, और ये अप टू यू बिल्कुल। यानी एंजल ने आपको दिया है कि आपको अगर यकीन है कि आपको वो प्यार करते हैं तो आप पे है, आप उनका वेट करें या ना करें। और यस यानी कि एंजल की तरफ से आपको है कि यस है, आप वेट करना चाहें वेट करें, वेट ना करना चाहें वेट ना करें, क्योंकि ये अप टू यू। ये मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है आपकी, कि यानी कि है भी और नहीं भी है। यानी कि मोहब्बत करते भी हैं लेकिन वो स्टेप भी नहीं लेंगे, आगे भी नहीं आएंगे, कुछ कहेंगे भी नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हर आदमी का अपना होता है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो टू बी फ्रैंक मैं इतना नहीं कर सकती, क्योंकि जब स्टेप लेना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो टाइम स्पेंड करने का क्या फायदा। क्योंकि लाइफ इतनी सी है, तो आधी आधी जिंदगी तो वेट करने में निकल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर है ये। हर आदमी की देखें सिचुएशन अलग है। हो सकता है कुछ लोग मेरा जैसा सोचते हैं और कुछ लोग कहते हो नहीं, कि नहीं मोहब्बत है, हम वेट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हर आदमी की सिचुएशन जो है ना वो अलग होती है, हर आदमी सोचता अलग है। तो ये आप पर है। मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं, और मुझे ये लगता है कि आपको देखना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है, क्या चीज़ आपको आगे बढ़ने को कह रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इन लव हैं। आपके पर्सन भी, आप ही नहीं, आपके पर्सन भी इन लव हैं, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। लेकिन मसला सारा यही है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहती हैं, आपकी उसमें क्या है कि आप उनका वेट कर सकती हैं, वेट नहीं कर सकती हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, बहुत काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू। और मैंने तो पहले ही जैसे ही बात की थी, मैंने कहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है आपकी, तो इट्स ओके। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लव योर, देखें बिल्कुल मेरा दिमाग जो है ना, मैं कुछ रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ। फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ, focus on your life, focus on your situations, and then you will take any decision. मेरी आपकी हर किसी की सिचुएशन अलग नहीं है। मैं यही कहती हूँ जब कार्ड करती हूँ, हजारों लोग आते हैं, अगर मैं कह रही हूँ 1000 भी नहीं, 10 लोग आते हैं, इवन 10 लोग को रहने दें, हम लोग घर में 3-4 लोग होते हैं। हर आदमी का सोचने का स्टाइल अलग होता है, हर आदमी का सिनेरियो अलग होता है। अगर
4 बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, 4 भाई हैं, उनकी लव लाइफ अलग होगी, उनका सोचने का स्टाइल अलग होगा, हर चीज आपके ऊपर नहीं है। ऐसे ही टैरो कार्ड रीडिंग है, ये बहुत सिंपल वे में मैं बता रही हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग ऐसी नहीं है कि ये मैंने आपको बोला है तो ये आप ही के लिए नहीं। सिचुएशन देखिए, क्या चीज मैच करती है, क्या चीज रेजोनेट करती है, क्या चीज आपको कहती है कि ये चीज है। अगर आपने कोई पाइल पिक किया है तो ये सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है। अगर नहीं भी है तो आपको समझाने के लिए एंजल ने कोई ना कोई हिंट दी है, तो आप उसको ऐसे लेके चला करें। आप ये नहीं समझें कि मैं यहाँ बैठूंगी तो मैं कोई बहुत बड़ी वो हूँ, फरिश्ता हूँ, मैं जो कहूंगी वही आपके लिए होगा। नहीं, अगर कोई चीज रेजोनेट करती है तो ये मुझे मैसेजेस आते हैं, एंजल्स देते हैं आपको बताने के लिए। अगर नहीं आते इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा कोई और है जिसको उनके मैसेजेस की जरूरत है। आपको भी जरूरत है लेकिन वो आपसे ज्यादा तकलीफ में, उसके लिए मैसेज आया। हो सकता है आपके लिए कल मैसेज आया, हो सकता है आपके लिए 2-4 बातें आया, हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट किसी रीडिंग में दे दें। तो दिल को हल्का रखें, टेंशन नहीं लें, नेगेटिविटी को दूर फेंक दें, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाएं और खुश रहें। किसी को दुख दे के कोई आदमी खुश नहीं रह सकता। मैं खुश नहीं रह सकती अगर मैं किसी को तकलीफ दूंगी, क्योंकि मेरा कर्मा मुझे बाइट कर लेगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। एमी आपसे बहुत प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है। आई लव यू ऑल। थैंक यू।